15 मई के बाद आपकी जेब पर जो मार पड़ने वाली है उसके लिए क्या आप तैयार हैं? पेट्रोल 18 रुपए, डीजल 25 रुपए एक झटके में, और इसके बाद दूध, सब्जी, अनाज, फल, हर चीज उसमें आग लगने वाली है, आपकी थैली में भी। प्रधानमंत्री ने खुद संकेत दे दिया है, तेल मंत्री ने इशारा कर दिया है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। यह पूरी कहानी जाननी है? यदि आप शॉर्ट्स देख रहे हैं तो ऊपर लिंक पर क्लिक करके पूरा वीडियो देखिए। मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का सबसे जरूरी शो बात की बात। आज की बात सीधी, तीखी और आपकी जेब से जुड़ी हुई है, तो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कल सुबह आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, पर्स निकालते हैं और पंप वाला बताता है, साहब पेट्रोल अब 15 से 20 रुपए महंगा हो गया है। आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह होने वाला है और जल्द होने वाला है। 15 मई के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना लगभग तय है। सवाल सिर्फ यह है, एक बार में झटका लगेगा या धीरे धीरे जलाएगी यह आग? आज इसी सवाल का जवाब लेकर हम आए हैं। और जो दर्शक YouTube पर हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जरूरी खबरें सबसे पहले आप तक हम ही पहुंचाते हैं। अब पहले समझते हैं यह आग लगी कहां से। यह आर्थिक संकट आज का नहीं है, यह कल से शुरू नहीं हुआ। फरवरी के अंतिम हफ्ते में जब ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू हुआ, उसी दिन से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलने लगी। तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसमान छूने लगे। कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल, जो पहले से $72 प्रति बैरल के आसपास था, वो उछलकर $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया और अनुमान यह है कि जल्द ही $140 तक जा सकता है। अब एक आसान सा हिसाब समझिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब भी कच्चे तेल का दाम $10 प्रति बैरल बढ़ता है, तो भारत में उसका असर 6 रुपए प्रति लीटर के रूप में दिखता है। अब खुद हिसाब लगाइए, जितना दाम बढ़ा है उसके हिसाब से इस वक्त तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 18 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है और डीजल पर यह नुकसान 25 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। यानी हर लीटर पर कंपनी घाटे में बेच रही है और यह घाटा हर महीने करीब 40,000 करोड़ रुपए का है। यह रकम सुनकर चक्कर आ रहा है, आना भी चाहिए, क्योंकि यह घाटा देश की जनता को चुकाना है और वो दिन आने वाला है। अब एक और सवाल, जब नुकसान इतना बड़ा था तो सरकार ने अब तक दाम क्यों नहीं बढ़ाए? यह बात आप सभी जानते हैं, यह बात हम भी जानते हैं। चुनाव, देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे और यह कोई मोदी सरकार की बात नहीं है। देश में कोई भी सरकार रही होती, चुनाव के बीच पेट्रोल के दाम बढ़ाने का साहस कोई नहीं करता। तो जो राहत आपको पिछले 1.5 महीने में मिली, वो राहत नहीं थी, वो उधार था और वो उधार अब चुकाने का वक्त आ गया है। इसके अलावा सरकार ने तेल कंपनियों को राहत देने की कोशिश में जो छूट दी, उसकी वजह से सरकारी राजस्व यानी सरकारी कमाई को 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यानी एक तरफ तेल कंपनियों का घाटा, दूसरी तरफ सरकारी खजाने का नुकसान, और इन दोनों की मार अब आम आदमी पर पड़ने वाली है। तो अब असली सवाल पर आते हैं, दाम कितने बढ़ेंगे और कब बढ़ेंगे? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने साफ इशारा कर दिया है, तेल कंपनियों का घाटा 0 करना है तो तुरंत पेट्रोल पर 18 रुपए और डीजल पर 25 रुपए बढ़ाने होंगे। अब यह सवाल है, क्या सरकार एक बार में इतना बड़ा झटका दे सकती है? 2 रास्ते हैं सरकार के सामने। पहला, धीरे धीरे बढ़ाओ 5-5 रुपए करके, जिससे जनता को थोड़ा थोड़ा झटका लगे। दूसरा रास्ता, एक बार में 20 से 25% की बढ़ोतरी करो, जोर का झटका लेकिन एक बार। जानकार कह रहे हैं कि अगर चुनाव नहीं होते तो हर हफ्ते 2-3 रुपए बढ़ते बढ़ते अब तक 15 से 18 रुपए बढ़ चुके होते, लेकिन चुनाव की वजह से जो रुका वो अब एक साथ आ सकता है। और सबसे जरूरी बात, 15 मई के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना लगभग तय है। हो सकता है आज से ही बढ़ जाए, हो सकता है कल से, लेकिन 15 मई के बाद यह नहीं रुकेगा और मेरी समझ से 15 रुपए से कम की बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे यह सब सरकार की गलती है, मोदी जी की गलती है, विपक्ष होता तो यह नहीं होता। रुकिए जरा, दुनिया पर भी नजर डालिए। दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं है जो इस संकट से अछूता हो। अमेरिका को छोड़ दीजिए क्योंकि वो खुद तेल उत्पादक है, लेकिन सिंगापुर में ईंधन के दाम 20 से 25% बढ़ चुके हैं। हांगकांग में भी यही हाल है। कई देशों में 40 से 70% तक दाम बढ़ चुके हैं। म्यांमार में पेट्रोल डीजल के दाम 2 गुने हो गए हैं और फिलीपींस में तो 172% की उछाल आई है। यह सुनकर भारत का संकट तो
थोड़ा छोटा लगने लगता है ना। कई देशों ने तो इससे निपटने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए हैं। एक व्यक्ति को इतने लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा, सड़कों पर गाड़ियों के चलने पर पाबंदी, स्कूल बंद, हफ्ते में 4 दिन वर्क फ्रॉम होम। भारत में यह नौबत अभी नहीं आई है, लेकिन अगर हम सतर्क नहीं रहे तो आ सकती है। और इसलिए यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह देश का, आपका, मेरा आर्थिक सच्चाई है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, यह तो समझ आ गया, लेकिन इसकी मार सिर्फ पंप तक नहीं रुकेगी, यह आग आपकी रसोई तक पहुंचेगी। क्योंकि जब ट्रक महंगा चलेगा तो माल महंगा आएगा, सब्जियां महंगी होंगी, फल महंगे होंगे, दूध दही महंगे होंगे, अनाज महंगा होगा। हर चीज जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है वो महंगी हो जाएगी, और यह महंगाई सबसे ज्यादा मार करेगी उस किसान को जो खेत से शहर तक अपना अनाज भेजता है, उस मजदूर को जो हर रोज बस से काम पर जाता है, उस माँ को जो महीने का राशन सोच सोच कर खरीदती है। एक महंगाई की लहर आने वाली है और इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय है। इसमें देश की किसी एक पार्टी का दोष नहीं है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में खुद कहा, कोरोना काल की तरह इस संकट में भी घबराइए मत, तैयार हो जाइए। अब थोड़ा बड़ा नजरिया लेते हैं। भारत हर साल कच्चे तेल का आयात करने में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। यह रकम कितनी बड़ी है समझिए। सोने के आयात पर भी हम करीब 6 लाख करोड़ खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में शेयर बाजार इतना अस्थिर है कि हर देश, हर निवेशक सोने में सुरक्षा ढूंढ रहा है। आरबीआई जैसे केंद्रीय बैंक खुद सोना खरीद कर रख रहे हैं। इसलिए 2025 के अंत में सोने की कीमतों में इतनी बड़ी उछाल आई थी। और इसके अलावा विदेश में शादियां, छुट्टियां, घूमना फिरना, इस पर भारतीय करीब 3 लाख करोड़ खर्च करते हैं। और खाद यानी फर्टिलाइजर के आयात पर हम अलग से करोड़ों खर्च करते हैं। कुल मिलाकर भारत की विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा हिस्सा तेल, सोना और विदेश यात्राओं में चला जाता है। और जब तेल की कीमत बढ़ती है तो इस पूरे ढांचे पर दबाव पड़ता है। आज की बात यहीं पर खत्म होती है, लेकिन असली बात अभी शुरू हो रही है आपकी जिंदगी में। पेट्रोल पंप पर मत दौड़िए, घबरा कर टैंक फुल मत कराइए। यह संकट वैश्विक है और इसे कोई देश नहीं बचा सकता। बस एक काम करिए, अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करने की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो झटका आने वाला है वो 15 रुपए से कम का नहीं होगा। और याद रखिए, जब पेट्रोल जलता है तो सिर्फ गाड़ी नहीं जलती, आम आदमी की जेब भी जलती है। अगर आप 7 टीवी भारत की ताजा और सच्ची खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, Facebook पर हमें फॉलो करिए और सबसे जरूरी 7 टीवी के WhatsApp चैनल से जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले सीधे आपके फोन तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करिए और नीचे कमेंट में बताइए क्या आप इस महंगाई के लिए तैयार हैं। मैं हूं सुशील गिरीश, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का बात की बात। नमस्कार।